सर माँ इसने इस वजह से कत्ल की कि उसके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, या फिर वो कहा जाता है कि वो इसको बुरे कामों से रोकती थी और इस वजह नहीं, से नहीं, उसने नहीं, गुस्से नहीं। से ये आकर। मुख्तलिफ मुख्तलिफ आरा हैं, हाँ, आराम बिल्कुल, मुख्तलिफ इसकी आरा हैं। तस्दीक भी कर दें कि उसने अपनी माँ को ही कत्ल क्यों किया? उसने अपनी माँ को कत्ल तो जो बज़ाहिर वहाँ बात प्रिवेल कर गई जी। और हियरसे है, सुनी-सुनाई बातें हैं हाँ, वैसे तो। बिल्कुल। उसने माँ को कत्ल इसलिए किया कि उसको शुबह था कि इसके किसी और से ताल्लुकात नहीं। हुँ, हुँ। मेरी माँ कुर्बत रखती है मेरे बाप के कातिल के साथ, एक। ओके। दूसरा ये है कि वहाँ बलोचों की दुश्मनियाँ जो है ना, हुँ, हुँ। उनका अंदाज़ा हम यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते। ओके, ओके। उनकी दुश्मनियाँ चौमुखी होती हैं। हुँ। वजह कुछ दिखाई दे रही होती कुछ है। होती एक कुछ तो है, ये। बिल्कुल दूसरी ठीक। एक और बात सुनिए। हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था ये। ठीक है। मोहतरमा ने भी इलेक्शन लड़ा, हुँ, नुसरत भुट्टो का इलेक्शन भी हुई है। बिल्कुल। वहाँ जिस वक्त इसने इस बाप के बाद सरदारी संभालने की पोजीशन में आया, हुँ। जवान हो गया। हुँ, हुँ। सरदार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब्दुर्रहमान की। अब्दुर्रहमान, उनका बिल्कुल। नाम सरदार अब्दुर्रहमान बलोच पूरा नाम था ठीक है। और खान भी आता था, सरदार अब्दुर्रहमान खान बलोच। ओके। मेरे उनके ख़ानदान के 10 अफराद से गुफ्तगू हुई है इस पे। पूरी रिसर्च की है मैंने। ठीक है, कुछ वहाँ जाके कुछ सुनो इसमें। ठीक है। वहाँ उस वक्त कई लिसान के लोग रहते थे। हुँ, पंजाबी भी थे, बलोच भी थे, सराइकी स्पीकिंग भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, हुँ। पश्तो स्पीकिंग, पख्तून। ठीक है। जब मुख्तलिफ नस्ल रह रही होती है ना, तो लड़ाई झगड़े एक नॉर्मल रूटीन की बात होती है। लियारी गैंग वॉर जिसे कहा जा रहा है, ये चौधराहट की जंग थी। ओके। हर शख्स ये चाहता था कि उसके सीने पे तमगा सज जाए, सरदार का, सरदार ऑफ लियारी का। तैयारी का। थिकली पॉपुलेटेड था, ओके। पीपल्स पार्टी का गढ़ था। हुँ, उस दौर में पीपल्स पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना, चूज किया। हुँ, हुँ। हर इलाके में आपको कोई ना कोई चौधरी चाहिए, बिल्कुल। बिलखुसूस बल्दियाती इलेक्शन में ठीक है। जो स्ट्रीट पार होती है। स्ट्रीट पार जो है ना, हुँ, हुँ। वो चाहिए थी पीपल्स पार्टी को। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने इसके सर पे हाथ रखा। ये वहाँ जब ये वहाँ हुआ तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे वहाँ के, जैसे महाजिर कहलाते थे, हुँ, हुँ। उन लोगों को ये जो फैसला था पार्टी का कि पार्टी ने चौधराहट, पीपल्स पार्टी इख्तियार में थी, हुँ, हुँ। चौधराहट दी उसको। बल्दियाती इलेक्शन एक होता है हुँ, हुँ। जहाँ ये अपने नुमाइंदे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सरदार था, जी, बिल्कुल। ये नुमाइंदे खड़े करता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके मुखालिफ में आ जाती है उर्दू स्पीकिंग ताकत, कुव्वत। ठीक है। वो इसकी मुखालफत में खड़े होते हैं। हुँ, और छोटे साथ मोटे- एमक्यूएम की इसके एमक्यूएम मुखालफत। वही है ना, बिल्कुल महाजिर- ठीक, महाजिर वही। बिल्कुल ठीक है। ओके। फौरी पे तो जो है ना, ये थोड़ा सा वक्त पर लगता है हुँ, हुँ। और ये महाजिर कौमी मूवमेंट मुकम्मल तौर पे ठीक है। वहाँ सपोर्ट देती है इनके मुखालफों को। ओके। जब मुखालफों को सपोर्ट देती है तो बाज़ जगह झगड़े भी होते हैं, हुँ, वाक़यात छोटे मोटे, हुँ। पकड़ लो झगड़ लो। ठीक है। ओके। पीपल्स पार्टी, अब ये नबील गबोल ने हुँ। कई बातें बताई हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा जी, जी, उनका जी। लेटेस्ट वो आया है, जब ये फिल्म आई है ना, उसके बिल- जवाब में उन्होंने कहा, जी, जी। बड़ा अच्छा उसका गुफ्तगू, उसकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। जी, क्या कहा? वो बताता हूँ मैं आपको। हुँ। फिलहाल मैं आपको अपनी रिसर्च दे रहा हूँ। जी, जी। वो ये होता है वहाँ के, जब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो ये लड़ाई झगड़ों में कुछ सियासी और लिसानी जमातें लियारी के बलोचों के खिलाफ एक महाज कायम करती हैं और वहाँ 3 डेथ स्क्वाड सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब सरदार अब्दुल रहमान जो है, वो रहमान डकैत कहाँ पहुँचा, किस तरह बना? हुँ, हुँ। वहाँ 3 मुखालिफ जमातें आ जाती हैं, 2 बच्चे अगवा किए जाते हैं लियारी से हुँ, और उनको नाज़माबाद में ले जाकर एक सेक्टर इंचार्ज के फ्लैट पे उनके ईज़ा रसानी के बाद उनको कत्ल किया जाता है। घुटनों में सुराख होते हैं, कंधों में ड्रिल किया जाता है, दिमाग में लाशें मिलती हैं। वो वाक़यात बढ़ना शुरू होते हैं। झगड़े तो लड़ाई तो थी ना, वहाँ वॉर तो हुई है। हुँ, अब उसे गैंग वॉर नहीं कह सकते आप, लेकिन वॉर हुई बारह। वो जंगो जदल था, खूरेजी थी। हुँ, हुँ। उस खूरेजी को इन लोगों ने, जब पीपल्स पार्टी ने देखा, तो पार्टी की अपनी क़यादत ने जो इजलास बुलाए, हुँ, उसमें वजारत दाखिला के एक आला अफसर शरीक थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई। ठीक है।
वो ये कहते हैं कि लियारी के 3-4 बड़ों ने, जिनमें रहमान भी शामिल है, सरदार, और एक उनसे और नस्ल का उज़ैर बलोच भी है, उसका वालिद भी है, ठीक है। यासर अफराद वगैरह का ग्रुप भी है। वो ये कहते हैं कि हमें आप इजाज़त दे दें, हम अब ये 80s और 90s 2 दहाइयों में हुआ है सारा कुछ। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम इसका मुकाबला, ये डेथ स्क्वाड जो है ना, इसका मुकाबला सख्ती से करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ। जहाँ खूरेजी हो रही होती ना, आप खून की दीवार आगे खड़ी करके उसको रोकना चाहेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ाती तौर पे मैं खिलाफ हूँ इसके, लेकिन उन्होंने इसका इलाज पेश किया, ठीक है, पीपल्स पार्टी को, कि जी आप ऐसा करें। एक पुलिस अफसर ने, 2 अफसर मौजूद थे वैसे, चौधरी असलम और अनवार, दोनों थे, ठीक है, एसपी। ठीक है। उन्होंने कहा जी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। तो फिर सेक्रेटरी दाखिला कहने लगे कि एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, वो नुमाइंदगी कर रहे थे सेक्रेटरी दाखिला की। उन्होंने कहा जी कि भाई अगर ये बात ठीक है तो पुलिस का रोल कहाँ गया? अगर आप खून को खून के जरिए रोकेंगे तो रुक तो जाएगा, मसनूई होगा ये। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये मुश्तरका काम कर लें, ठीक है। पुलिस के ऑपरेशन, रेंजर्स के ऑपरेशन, इवन फौज के ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक वो है, पैरेलल चलाएं, बिल्कुल लेकिन लोकल लोगों को भी स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, कि जो सिविलियन ग्रुप्स एक्टिविस्ट होंगे, आप समझ लें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या आप ये समझ लें कि इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने कहा उनका मुकाबला ये सियासी तौर पे करें, फोर्सेस अपने तौर पे। उस दौर में पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर दाखिला थे जुल्फकार मिर्जा। जुल्फकार मिर्जा, वो कौन थे? बड़े नामवर आदमी हैं जी, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के। उनकी मिसेज कौमी असम्बली की पहली खातून स्पीकर बनी थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। फहमीदा मिर्जा, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के शौहर जुल्फकार मिर्जा, उनकी शुगर मिल भी है, जिसका जरदारी साहब से को फटा हुई रहा आजकल पिछले दिनों में, बदीन मिर्जा शुगर मिल बदीन, बिल्कुल। वो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में असला लाइसेंस जारी किए उस दौर, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद, ठीक है। असला लाइसेंस देके उनसे कहा लोगों से कि भाई जब आप पे कोई हमला करे तो आप इस्तेमाल करो। बाद में एक उनका बयान भी चलता रहा, बड़ा पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कि मैंने जनाब आपको ये शादी पर हवाई फायरिंग के लिए थोड़ी दिए थे लाइसेंस, असला लेके दिया था। सिर्फ असला लाइसेंस नहीं थे, बड़े पैमाने पे असला भी दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि रहमान बलोच वगैरह को ईरान से असला, ये बाद में ये बात दुरुस्त नहीं थी, ठीक है, ईरान से नहीं आया, मतलब कि खुद पीपल्स पार्टी वालों ने ही दिया असला। ओके, देखिए ये एक फिनोमेना है। पंजाब में सीसीडी आ गई, उन्होंने कहा जी ये जो गैंग वॉर कर रहे हैं, जो एक दूसरे को मारते हैं, इनको हम मारेंगे तो रुक जाएगा, ठीक है, एनकाउंटर नहीं शुरू। जी बिल्कुल, अच्छा, ये एक फार्मूला है जी जी, क्राइम रोकने का, बिल्कुल। तो वहां ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, एट पार आ गए वो इंतहा पसंद ग्रुप, डेथ स्क्वाड्स जिनका नाम था, और ये पीपल्स पार्टी के लियारी, ठीक है, लियारी वाली जब एट पार आ गए, बल्दियाती इलेक्शन हुआ दूसरा, रहमान बलोच के 95% उम्मीदवार जीत गए, बाकी को शिकस्त हो गई। तो रहमान ने यह कहा कि जनाब मेरा फार्मूला कामयाब हुआ, मैंने जितने बंदे नामजद किए थे सब जीत गए। क्यों? उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था मैंने, ठीक है। अगर मेरे फार्मूले पे आपने अमल न किया होता तो बज़ोरे ताकत, बज़ोरे गन, यानी गन पॉइंट पे मुखालफीन हमसे जीत जाते। बिल्कुल ठीक है, ये मोहर तस्दीक सब तो गई इस फार्मूले में, ठीक है। इसके बाद फिर 2 ऑपरेशन हुए फोर्सेस के, कानून नाफिज करने वाला था, ठीक है। उनमें रहमान के मुखालिफ जो इंतहा पसंद ग्रुप थे, जो मेखे ठोकते थे, सिरों में ड्रिल करते थे, घुटनों में ड्रिल करते थे, वो तो थे ही थे मुखालिफ, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो पस्त कामत थे, बौने, वो बौने सियासी लीडर, उनको ये खदशा पैदा हो गया कहीं रहमान हमें ना बिल्डोज कर दे। ओके, पार्टी के करीब हो गया। रहमान की असेस थी बिलावल हाउस में, जिस तरह वो बिलावल हाउस का ही फर्द है, ठीक है। फिर उसने मोहर तस्दीक सब्त कर दी उसकी लॉयल्टी ने, जब साना कारसाज हुआ। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की क़यादत, आला क़यादत,
वो रहमान को प्रोटेक्ट करती थी, सरपस्ती करती थी, पैट्रनाइज करती थी। हम्म। लेकिन छोटे बौने जो थे ना, पस्त कोता कामत, वो उसे खाइफ थे। बिल्कुल ठीक है। तो रहमान को ये लोगों ने कहा कि यार ये आपके नाम के साथ लफ्ज डकैत आना शुरू हो गए। उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और बहुत कम लोगों को ये पता है, जी उसके घर वालों ने भी बताया। रहमान बलोच ने ये कहा कि अगर जहेज की वजह से घर बैठी बेटियों को ब्याहना, उनकी निस्बत तय करना डकैती है तो मैं करता रहूंगा। ओके। अच्छा, अब उस वक्त रहमान को, आपने एक नाम सुना है मोहम्मद खान धरनालिये का? नहीं, मैंने नहीं सुना। बेटे, मोहम्मद खान धरनालिये को उर्फ आम में मोहम्मद खान डाकू कहते हैं। मोहम्मद खान डाकू, ये खुशाब सकेसर, सून सकेसर का इलाका जो है, जी जी जोराबाद, खुशाब, जी जी सरगोदा से आगे, सरगोदा डिवीजन, जी बिल्कुल उसमें एक शख्स था मोहम्मद खान धरनालिया। ठीक है। उसे कहते थे मोहम्मद खान डाकू। डाकू। उसकी रसाई थी एसएससी गवर्नर हाउस लाहौर में, अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग। ओके। और दरवाजे खुल जाते थे, उसकी गाड़ी को रोका नहीं जाता था। एक डाकू के लिए डाकू कहते थे लोग उसे कहते हैं डाकू। हम्म। वो डकैती क्या करता था पता आपको? ये मैंने कई वाकयात उसके पढ़े, एफआईआर पढ़ी हैं। वो अमीर से छीनता था, लूटता था, गरीब को देता था। ओके। हॉस्पिटल बनाता था, डिस्पेंसरी बनाता था, बच्चियों की शादियां कराता था, लोगों के घर में राशन देता था। ठीक है। गवर्नर हाउस में जाके जायज मसाइल उनके हल कराता था। ओके। इसे कहते हैं मोहम्मद खान डाकू। ठीक है। एक सुल्ताना डाकू भी मशहूर है। सुल्ताना डाकू, बिल्कुल। आप रहमान बलोच को अब्दुल, ये जो है मोहम्मद खान धरनालिया समझ लें, सुल्ताना डाकू समझ लें। ओके। उसने कहा जवाब में सरदार बलोच ने कि अगर इलाके में अमन कायम करना डकैती है तो मैं डाकू। ठीक है। उसने कहा कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना डकैती है तो मैं डाकू। ठीक है। ये सारी बातें उसकी महफूज हैं, ठीक है। तस्वीरें लगी हुई हैं। उसने कहा कि अगर पुलिस के नाजायज छापे, अगर पुलिस के नाजायज छापे कि राह में रुकावट बनना डकैती है तो मैं डाकू। ये सारी बातें उसने कह दी। हाँ, एक बात जो मुसद्दका है, आंखों से देखी भी है, ये इलाका जिसे लियारी कहते हैं, लियारी जिसे कहते हैं, वो लियारी मंशियात का गढ़ था। तो बात मानने वाली। बिल्कुल, मंशियात का जो धंधा अरूज पर था वहाँ। जब मंशियात फरोशी जिसे करनी होती है ना, डीलिंग करनी होती है, मंशियात बेचनी होती है, वो पहले मंशियात पीता है। मंशियात नोश होता है जो मंशियात फरोश बनता है। बिल्कुल ऐसे। वहाँ मंशियात नोशी चर्स, अफीम, गुर्बत का नशा है। अमीर तो बड़े नशों, वीड पीता है, बिल्कुल ठीक है, आइस पीता है, बिल्कुल, हीरोइन पीता है। अमीर आदमी जो अफोर्ड कर सकता है महंगी, हाँ बिल्कुल ऐसे। एक तोला जो है वो जो 50,000 की मिलती है वो तो नहीं ले सकता ना। जो 10, 20, 50, 100 रुपए की उस 80s और 90s मैक्सिमम 100 रुपए का नशा था, मैक्सिमम। और वो 100 रुपए का नशा एक हफ्ते के लिए चलता था, काफी। ठीक है। 100 रुपए आप खर्चे, एक हफ्ते का नशा मिल गया आपको। ये वहाँ मंशियात नोशी गुर्बत के नशे के तौर पे मशहूर थी, जो बाद में मंशियात फरोशी में तब्दील हुई। ठीक है। मैंने लियारी से 50 से 70 अफराद की एक फहरिस्त हासिल की जो बड़े मंशियात फरोश थे, डीलर थे मंशियात के। ठीक है। और उनमें से 5-7 आलमी सतह के थे। ओके। जो बात मानने वाली माननी चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ड्रिल होती थी, कंधों में, घुटनों में गोली मारी जाती थी, बोरीबंद लाशें मिलती थी, स्नाइपर्स आते थे, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते थे, ये सारा ठीक था। लेकिन होता क्यों था? इस फिल्म पे मेरा इतराज ये है, सरदार अब्दुल रहमान को अगर अब्दुल रहमान डकैत कहूं मैं, तो सिर्फ इस वजह से कहूंगा कि अगर वहां अब्दुल रहमान के अलावा कोई और शख्स होता तो उसे टके का भी भाव न मिलता। अगर ये रहमान ना होता तो लियारी में अमन कभी ना आता। उसने तो इनका बाजू रोका जो ड्रिल करते थे। ठीक है। अब उससे खाइफ, वो तो थे ही थे मुखालफिन, पीपल्स पार्टी खाइफ हो गई।
असले की भरमार थी, तकसीम हुई, नुमाइश हुई, असले की लाइसेंस दिए गए, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सबसे बड़ा वाकया हुआ शेरशाह मार्केट का, जहाँ मंशियात बिकती थी, असले की फरेवानी थी, बोरी बंदाशें मिलती थी। वहाँ एक और कारोबार था गुर्बत को दूर करने के लिए लियारी की, वो था भत्ताखोरी। ओके। कराची में पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से ट्रांसपोर्टर आता था, ओके। पूरी दुनिया से। कराची पहला जो है मेट्रोपॉलिटन है, पहला दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का। जी जी। ठीक है, बहुत बड़ा बिगेस्ट सिटी है बिल्कुल, पाकिस्तान का, बिल्कुल। कारोबारी लिहाज से हब है पाकिस्तान की। वहाँ लोग सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नहीं, मुख्तलिफ सूबों से नहीं, बैरून मुल्क से भी ट्रांसपोर्टर आते थे। उसके बारे में सरदार अब्दुल रहमान, उसके कबीले, उसके साथियों और उसके दोस्तों ने एक ऐलान किया, कराची से जो लोग आके ट्रांसपोर्टर्स रकम इकट्ठी करके लेके जाते हैं, उस पे उनसे ज्यादा, उनके बच्चों से ज्यादा अहले कराची, अहले लियारी का हक है। ये धुरंधर फिल्म में कहीं नहीं मिलेगा आपको बात। ठीक है। हकायक से हटाया है ना पर्दा। अब हकायक ये थे कि इन्होंने उन कराची के ट्रांसपोर्टर्स को जो सारी दुनिया से आए हुए, उन पे ये शिकंजा कसा कि वो यहाँ से दौलत कमा के ले जा रहे हैं, हमें हक देंगे। उसे भत्ता कहा गया, भत्ताखोरी थी। भत्ताखोरी भी वहाँ हो रही थी। शेरशाह रोड, शेरशाह मार्केट जो कहते हैं, शेरशाह मार्केट सबसे बड़ी मार्केट, ऊपर तले मैंने इतनी दुकानें आज तक कहीं नहीं देखी जितनी वहाँ, कई मंजिला प्लाजे। वहाँ एक चिट जाती है कि फी दुकान इतने पैसे हमें दिए जाए। ताजरों ने इनकार कर दिया। अभी चिट थी सरदार अब्दुल रहमान की। एक भत्ता कहां से लिया जा रहा था? ट्रांसपोर्टर से, दूसरा मार्केटों से। मार्केटों से कहा जी कि आप लोग जो है ना, हमें खामोशी से दिए जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं दोगे तो इबरत का निशान बना देंगे। ठीक है। सबसे बड़ा काम जो अब्दुल रहमान के खाते में है, वैसे इसका तस्करा नहीं है, धुरंधर वो उस अंदाज से होना चाहिए था। वहां अपने ग्रुप के साथ ही आता है और उसने कहा था चुन चुन के मारेंगे अगर नहीं भत्ता दोगे। ये एक वाकया ऐसा मैंने मुझे मिला है वहां पे तारीख में कि वो उन्होंने चुन चुन के बंदों को मारा, ताजरों को मारा, लाशें घसीट के बाहर लाए। खवातीन बच्चे जो फ्लैट भी थे वहाँ, उनको भी मारा गया। खवातीन बच्चों को भी मारा। हाँ, ये बात फिर जालिम तो था ना अब्दुल रहमान। देखें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर एक के पास किसी ना किसी बात का मंतक होता है। मंतक होता है। ठीक है। कि क्या रीजन है, क्यों किया उसने। ओके। उसने ये वाकया किया और उसके खाते में पड़ा भी, लेकिन 30 से 40% वाकयात ऐसे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं था उनका रहमान के साथ। ठीक है। वो रहमान से जोड़ दिए गए।